फिर ये बताया गया कि जब ये हमने पूछा कि ये जो भी रिसेंट हुआ इंतखाब नया, तो क्या ये इतना जो स्मूथ हो गया, आप कॉन्फिडेंट थे कि ये इतनी आसानी से आप कर पाएंगे, या आपको था कि कोई गड़बड़ हो सकती है और आपने कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की? तो बताया गया कि सच्ची बात उन्होंने दिल पे हाथ रख के ही बता दी। उन्होंने कहा कि हमें ये लगता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 17 अक्टूबर की रात है और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंतहाई बाखबर और ज़िम्मेदार शख्स से मुलाकात हुई ताकि ये जो हालात इस टाइम पैदा हो रहे हैं इनको अंडरस्टैंड करने में मदद मिल सके कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल आते हैं कि सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए, अब आगे होना क्या है, रोड मैप क्या है, क्या पीटीआई सोच रही है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर पाया हूँ, एक एक करके अगर मैं बताने लगूँ खबरें तो बहुत सारी हैं। तो इस पूरे व्लॉग में आपको एक के बाद एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। कुछ चीज़ें जो है वो मैं हसासियत के पेश नज़र यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारी और बड़ी खबरें भी हैं कि आने वाले 2 हफ्तों में क्या क्या सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं। यानी ये टाइमलाइन सेट कर ली गई है कि 29 अक्टूबर से पहले 29 अक्टूबर को इमरान खान का तोशाखाना केस की एक बार फिर से समाअत होनी है और उसके बाद अगर फैसला आ गया तो ऐन मुमकिन है कि मुलाकातें महदूद हो जाएं या फिर उनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। ये मेरी इतला नहीं है, लेकिन खदशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ हलकों को। तो उससे पहले कुछ बैक टू बैक बड़े डिसीजंस किए जाने हैं। तो वो क्या हो सकते हैं? सुहेल अफरीदी क्या फ़ैसले करने वाले हैं? पहला टास्क क्या होगा? काबीना के इंतखाब के बाद पहला ऐसा फ़ैसला जो बहुत ज़्यादा असर डालेगा आने वाले हालात पे। ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा सा मैं आज के दिन का अहवाल बता दूं आपको कि आज वज़ीर आज़म हाउस में एक बहुत अहम इजलास हुआ अफ़गान पॉलिसी से मुतालिक, और तवक्को की जा रही थी कि सुहेल अफरीदी उसमें शिरकत करेंगे, जो कि सारे वज़रा आला को बुलाया गया था और ख़ास तौर पे उनके सूबे से मुतालिक मामला है तो वो शिरकत करेंगे, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, ऑल्दो कि मैं ये समझ रहा था कि उन्हें चले जाना चाहिए था, लेकिन उनका अपना एक मौक़िफ़ है जिसको सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि जब तक वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर लेते, जिनके कहने पर या जिनकी एक तरह से इमा पर वो वज़ीर आला बने हैं, तो जब तक उनसे पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं ले लेते तब तक वो किसी ऐसे इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात है उनकी अपनी इस वक्त ओपिनियन मैटर नहीं करती, जो पॉलिसी मैटर करती है इमरान खान की। तो इसलिए उन्होंने इस इजलास में शिरकत से माजरत की और अपना एक नुमाइंदा उन्होंने भेज दिया, जिसके ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं क्या होना चाहिए था। बहरहाल वो अब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, तो उन्हें अपने तौर पर डिसीजंस लेने हैं। और मेरी इतला ये है कि आने वाले चंद दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा APC के टाइप का कोई माहौल बनाया जाएगा, यानी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में अपने तौर पे वो कर रहे हैं, जिसमें सारी जमातों को बुलाया जाएगा। वो खैर सेकेंडरी चीज़ है, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इमरान खान के कुछ पैगामात पहुँचे हैं सुहेल अफरीदी तक, वो एक्चुअली इस टाइम मैटर करते हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी चाहते हैं कि वो उन पैगामात पर अमल दरामद कराने से पहले एक बार इमरान खान से मुलाकात कर लें और उनसे बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी ले लें। उसके लिए आज उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को भी ख़त लिख दिया और उसमें भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। वो पैटर्न इन चीफ़ है पार्टी के और सो ऑन, वही सारा मुतालबा उन्होंने दोहराया कि उनको मुलाकात नहीं करने देगी, ऑल्दो कि उन्होंने खतूत भी लिखे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से कोई खातिर ख्वाह पैगाम मौसूल नहीं हुआ। ये बताया गया कि चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है और उनके स्टाफ ने गालबन ये कहा कि वो उनसे हिदायत लेके बताएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने एडवोकेट जनरल जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, पहली दूसरी तीसरी शायद मीटिंग उन्हीं से की उनके दफ्तर में जाके, और उन्होंने प्रॉपर ड्राफ्ट करवाए कुछ पिटिशंस, और एक पिटिशन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर दी है जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुलाकात का एक तरह से मुतालबा किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑल्दो के उम्मीद कम है, लेकिन उन्होंने दोनों दरवाजे खटखटा दिए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, चीफ जस्टिस के पास भी। कहाँ से रिप्लाई आएगा, कैसे आएगा, ये बात की बात है। अब आ जाइए ज़रा कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम खबरें जो आने वाले चंद दिनों में हो सकती हैं। पहली खबर ये कि इमरान खान साहब का ये पैगाम सुहेल अफरीदी तक पहुंच गया है या पहुंचा दिया गया है कि आप ऑल इन ऑल हो, यानी आपके पास पूरा इख्तियार है अपनी काबीना खुद बनाने का। अगर मुलाकात नहीं हो पाती उनकी, बिलफर्ज वो एक और अटैम्प्ट करते हैं, नहीं मुलाकात हो पाती, तो सुहेल अफरीदी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से, बग़ैर किसी के इन्फ्लुएंस के कि कोई सीनियर है, कोई क्या कहेगा, कोई क्या नहीं कहेगा, बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के वो अपनी काबीना खुद बनाए, क्योंकि जवाब भी फिर
इमरान खान उन्हीं से लेंगे, इसलिए ये तो मुकम्मल अथॉरिटी दी गई। और इससे भी ज़्यादा बाइख्तियार उन्हें इसलिए बना दिया गया कि कुछ लोग ये जिक्र कर रहे थे कि एक एडवाइजरी काउंसिल कायम की जाएगी और उसके तहत काम करेंगे सुहेल आफरीदी, लेकिन इमरान खान साहब तक जब ये तजवीज़ या इत्तला पहुंची तो उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद कर दिया। ये इत्तला मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अब से कुछ देर पहले एक बहुत बाखबर शख्सियत की जानिब से बताई गई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई ज़िम्मेदारान लोगों में से हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने बहुत सख्त अल्फाज में इसको मुस्तरद किया है। ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि सुहेल आफरीदी को हर तरह से बाइख्तियार कर दिया। और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये एडवाइजरी काउंसिल मुस्तरद की गई है, बल्कि पंजाब में भी एक ऐसी ही एडवाइजरी काउंसिल के क़याम की तजवीज़ थी ताकि आलिया हमज़ा के इख्तियारात कम किए जाएँ, तो इमरान खान ने वो भी मुस्तरद कर दिया और उनको भी मज़ीद एम्पावर कर दिया गया है। तो ये दो चीज़ों में तो क्लैरिटी है। अच्छा, अब ये है कि जो भी काबीना बनेगी, जो भी कैबिनेट सुहेल आफरीदी बनाएंगे, उसमें से जो पहला डिसीजन होगा, पहला फ़ैसला, वो बहुत क्रूशल है। मामले की हसासियत के पेश नज़र मैं अभी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ऑल्दो कि मुझे पता है कि क्या फ़ैसला होगा, लेकिन वो फ़ैसला कन्फ्रंट्रेशन पैदा कर सकता है फ़रीक़ैन के दरमियान, और वही फ़ैसला साबित करेगा कि सूबाई हुकूमत किस तरह आगे बढ़ेगी, कितनी एम्पावर होकर आगे बढ़ेगी या उनकी राह में कितनी रुकावटें आएंगी। ये बहुत क्रूशल डिसीजन होगा, जो कि पहला डिसीजन होगा और उसके लिए काबीना की मंजूरी रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा एक और डिसीजन जो कि इंतज़ामी सतह पे होगा, जिसके बारे में आज हमें बताया गया है कि ये फ़ैसला हो चुका है या गालबन कन्वे भी कर दिया गया है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इनको तब्दील किया जा सकता है। ऑल्दो कि ये मुश्किल काम होगा। अली अमीन गंडापुर भी अपनी मर्ज़ी का आईजी, अपनी मर्ज़ी का चीफ सेक्रेटरी नहीं रख पाए थे। बार बार वो विफाक को लिखते थे, कहते थे, चूँकि ये तैनाती जो है वो विफाक की जानिब से होती है, इसमें विफाक का अमल दखल होता है, तो उसके लिए उनको चैलेंजेस तो रहेंगे। लेकिन ये शायद तय कर लिया गया है कि इनमें से एक का जाना तो ठहर गया है, यानी कोई चीफ सेक्रेटरी या फिर आईजी। फैसला तो दोनों का हुआ है, लेकिन इनमें से अगर एक भी बदला गया तो शायद काम चल पाए। तो जो मुझे अभी पता चला है वो ये कि जैसे वज़ीर आला कबायली इजलास से आया है, बिल्कुल उसी तरह आईजी पुलिस जो है वो भी कबायली इजलास से लाने का फ़ैसला किया गया है। अब इसके ऊपर विफाक अगर मुदाखलत करती है या नहीं होने देती वो अलग बात है, उसके लिए फिर जारी बात है, फिर वो मुज़ाहमत चलती रहेगी, उसको काम नहीं करने देंगे सूबे में, तो चीज़ें लिंगर ऑन होंगी। लेकिन ये डिसीजन हो चुका कि इन दोनों को बदला जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और, चूँकि अब 26 नवंबर बिल्कुल करीब आते जा रहा है, एक साल पूरा हो जाएगा 26 नवंबर के वाक़े को, तो उस पर अब सुहेल आफरीदी साहब क्या करेंगे। तो ये पूछा गया कि क्या कोई इरादा है कि फिर से कोई मार्च इस्लामाबाद की तरफ आए या कोई ऐसा हो, तो ये बताया गया कि नहीं, ऐसा तो शायद अभी नहीं हो। वो तो जारी बात है, सुहेल आफरीदी साहब अभी चीज़ों को तय करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी हिकमत अमली आगे बढ़ानी है, जिसमें वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद होंगे। लेकिन एक जलसा प्लान किया जा रहा है 26 नवंबर के हवाले से, और बाकी जलसों से शायद ये मुख्तलिफ होगा और इसकी जो नौइयत है वो शायद मुख्तलिफ होगी, यानी इंतज़ामात के एतबार से, लोगों की शिरकत के एतबार से, क्योंकि इसका एक कनेक्शन है 26 नवंबर का, पीटीआई के लिए ख़ास दिन है। ऐसा इवेंट रहा जिसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है, तो इसको शायद वो किसी तरीके से ज़्यादा मैसिव पैगाम के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ करना चाहें, या जो भी उनकी स्ट्रैटेजी होगी। अच्छा, एक और बहुत बड़ा डिसीजन आने वाले दिनों में हो सकता है, जिसके ऊपर पार्टी बहुत संजीदगी से गौर कर रही है, और वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इस वक्त तक होल्ड में हैं, और जिसके पास जो पावर है, जो ओहदा है, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से लेके बहुत सारे और लोग इलेक्ट हुए, वो अभी तक उस ओहदे पे बरकरार हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसका डिसीजन नहीं कर पा रहा। तो उसको वो रिवोक कराना चाहते हैं समहाउ, चाहे अदालत से हो या इलेक्शन कमीशन से हो या किसी भी तरह से, कि वो एक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, और जिनके पास ओहदे हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे, हो सकता है कि उनसे ओहदे वापस ले लिए जाएँ। ये मैं हो सकता है का थोड़ा मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये होना है, और किसी भी टाइम हो सकता है कि पार्टी इस तरफ चली जाए और फिर बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग उनसे ओहदे वापस लिए जा सकते हैं, जो होम्योपैथिक से ओहदे लेके बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे। इसमें बड़े ओहदे भी शामिल हैं, दरमियाने भी और बाकी भी, तो एकदम से छुरी चलेगी अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए। अच्छा, ये जो पूरा सिनेरियो अभी रिसेंट डेवलप हुआ सुहेल आफरीदी साहब के इलेक्शन को लेके, तो इसमें ये बताया गया कि सुहेल आफरीदी ने गवर्नर हाउस में ये कन्वे कर दिया था कि
मेरे किसी कारकुन को रोका नहीं जाएगा। गवर्नर हाउस में एंट्री जो है वो हर किसी की होगी। वज़ीर आला हाउस भी उन्होंने खोला, गवर्नर हाउस के लिए भी उन्होंने ये कहा, हिदायत दी कि जितने लोग आते हैं इनको आने दे, किसी को रोका नहीं जाएगा। और फिर आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। तो ये उनकी थोड़ी अवामी किस्म की पल्स एक बरकरार रहेगी। फिर ये बताया गया कि जब ये हमने पूछा कि ये जो भी रिसेंट हुआ इंतखाब नया, तो क्या ये इतना जो स्मूथ हो गया, आप कॉन्फिडेंट थे कि ये इतनी आसानी से आप कर पाएंगे, या आपको था कि कोई गड़बड़ हो सकती है और आपने कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की? तो बताया गया कि सच्ची बात उन्होंने दिल पे हाथ रख के ही बता दी। उन्होंने कहा कि हमें ये लगता था कि हमारे 6-7 बंदे जो हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। उनके ख्याल में यह ख़दशा था कि जिस तरह से बहुत सारी ख़बरें सुनी है, माफ़ी ज़मीर का तो किसी को पता नहीं है, लेकिन ये ख़दशा था कि 6-7 लोग इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बंदा भी इधर उधर नहीं हुआ, जो कि एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर था, जिससे जो प्लानिंग्स थी इधर उधर की, जितने भी लोग कर रहे थे उस टाइम पे, उनको मौका नहीं मिला कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। और समहाउ सलमान अकरम राजा ने और पूरी पीटीआई की जो लॉयर्स टीम उस टाइम बैठी हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छा इसको मैनेज कर लिया। वो उधर चले गए, हाई कोर्ट चले गए एंड सो ऑन। तो उन्होंने ये सारा कुछ कर दिखाया। इस पूरे प्रोसेस में वो कहते हैं कि मौलाना के किरदार ने बहुत मायूस किया है, और अब मुस्तकबिल करीब में मौलाना के साथ कोई इत्तेहाद, कोई अलायंस या उनकी मुआवनत, उनकी रहनुमाई, जिस तरह पहले दोनों जमातों के दरमियान राब्ते हो रहे थे, वो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर हमें जब वो कहते थे बुरा भला मौलाना का, तो हम समझाते थे कि यार अभी पार्टी का मामला है, सब ने साथ चलना है, तो ये मत करो। लेकिन अली अमीन गंडापुर कहता था कि लिख के रख लो ये बात कि ये ऐसा होगा और ऐसा करेंगे ये मौलाना साहब। और फिर वो कहते हैं कि अब वैसा ही हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है सियासी एतबार से, तो वो पीटीआई ये समझती है, या पीटीआई की सीनियर क़यादत ये समझती है कि वो मौलाना है। तो अब वो कैसे आगे उनके साथ चलेंगे, इस बारे में वो कहते हैं कि हमें अभी इस टाइम वो नहीं है कि हम उनको ऑन बोर्ड करें। हाँ, एपीसी एक शायद आने वाले दिनों में होगी, तो उसमें मौलाना को वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आज के दिन का पूरा रनडाउन था, पूरा ओवरव्यू मैंने आपको बताया कि आने वाले 2 हफ्तों में काफ़ी सारी चीज़ें होनी है, जिसमें जो कैबिनेट का पहला डिसीजन होगा वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होगा, और उसके ऊपर रिएक्ट भी उससे ज़्यादा आ सकता है। वो बहुत अहम और क्रूशल डिसीजन रहेगा। लेट्स सी जब ये कैबिनेट फाइनल हो जाएगी उसके बाद के क्या प्रोसेस रहेंगे, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।